परिमेय संख्याओं को ही हम अपनी चर्चा का विषय लेते हैं। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर, इसी पर चर्चा हम लोग जारी रखते हैं। अब यहां पर आपको बताया हुआ था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं के संबंध में आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं को Q से प्रदर्शित करते हैं, और यदि Q इज इक्वल टू P/Q हो और यहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, P और Q यह दोनों क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। और साथ ही साथ यहां पर यह भी पता चल रहा है कि Q क्या है, यह अशून्य पूर्णांक है। तो यदि किसी संख्या को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें और Q का मान शून्य न हो, ऐसी संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब यहां पर देखिए, यह रैशनल नंबर कहां से आया, या रैशनल क्यों कहते हैं, यह आया रेशियो से। और रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। तो यहां पर जो P/Q लिख रहे हैं वह दो संख्याओं के अनुपात के रूप में है। इसी प्रकार से यहां पर रेशनल संख्याओं को या परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, और इस Q का मतलब होता है क्वेसेंट। Q का मतलब होता है क्वेसेंट। तो क्वेसेंट का मतलब यहां पर क्या है, यह भागफल से संबंधित है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्यों हम रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों इनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ इसके प्रमुख गुणों के बारे में, प्रमुख गुणों के संबंध में चर्चा करते हैं। सम स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब जिस प्रकार से आपने देखा कि Q इज इक्वल टू है P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q यह क्या है, ये इंटीजर्स हैं या ये पूर्णांक हैं। ये क्या है, ये पूर्णांक है। अब पूर्णांक के बारे में हम क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू है -n, 0 एंड +n। इसका मतलब है कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, शून्य और धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ये तीनों मिल करके पूर्णांकों का समूह बना रही हैं। यह बराबर हो गया ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड ... इसका मतलब है कि यहां पर जो हमारे पास इंटीजर हैं या पूर्णांक हैं, पूर्णांक दोनों तरफ विस्तारित हैं। इधर भी अनंत तक है और इधर भी यह अनंत की तरफ है। तो इसका मतलब हो गया पहली बात कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर यहां पर देखिए दूसरी बात आती है कि कोई भी न्यूनतम या अधिकतम परिमेय संख्या नहीं होती है। कोई भी न्यूनतम, यहां पर अब आप नहीं कह सकते हैं कि यह मिनिमम रैशनल नंबर है या यह मैक्सिमम रैशनल नंबर है। तीसरी बात यहां पर शून्य एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एंड सो ऑन। इसका मतलब है
कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 और यह बराबर हो जाएगा P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। केवल Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। पर देखिए अगली विशेषता क्या है इसकी, चौथी विशेषता यहां पर है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n एक परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि 1 बराबर लिख सकते हैं 1/1, 2 बराबर लिख सकते हैं 2/1, 3 बराबर लिख सकते हैं 3/1, 4 बराबर लिख सकते हैं 4/1 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि इसको भी हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगली बात है कि प्रत्येक पूर्णांक I यह भी परिमेय संख्या होती है। तो जितने भी पूर्णांक हैं वे सभी पूर्णांक क्या होते हैं, वे सभी पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में होते हैं। अब यहां पर इस चीज को समझने के लिए देखिए, यहां पर यह नेचुरल नंबर है n, या प्राकृतिक संख्या है जिसको 1, 2, 3 एंड सो ऑन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। फिर अब इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात पूर्ण संख्याएं हैं W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। इसके पश्चात जो घेरा है वह किसका है, वह इंटीजर का है। इंटीजर इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी सम्मिलित हैं। और सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में यह घेरा है जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, या परिमेय संख्याएं, यह परिमेय संख्याएं हैं और यह Q से। इसका मतलब है कि परिमेय संख्याओं में क्या सम्मिलित है, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक सम्मिलित है। फिर परिमेय संख्याओं में पूर्ण संख्या सम्मिलित है और परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्या भी सम्मिलित है। मतलब यह हो गया कि जो परिमेय संख्याएं हैं वह परिमेय संख्या, यह प्राकृतिक संख्या इसमें सम्मिलित है, फिर पूर्ण संख्या इसमें सम्मिलित है और पूर्णांक सम्मिलित है। जो कि इस फिगर से स्पष्ट है कि परिमेय संख्याओं में पूर्णांक है, साथ ही साथ पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, हम देखते हैं कि समतुल्य प्राकृतिक संख्या क्या होती है या समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। तो समतुल्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रैशनल अब देखिए समतुल्य का मतलब क्या हो गया कि यह तुलना में बराबर होगी। समतुल्य, सम का मतलब होता है बराबर, तो समतुल्य का मतलब हो गया तुलना में बराबर संख्याएं अगर होंगी तो इसको आप कह सकते हैं कि आपस में बराबर परिमेय संख्याओं को
समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। तो तुलना में बराबर हैं या आपस में बराबर परिमेय संख्याएं हैं तो उनको समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब क्या करते हैं, समतुल्य बनाने के लिए अंश न्यूमरेटर तथा हर डिनोमिनेटर में समान संख्या से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। तो जब आपको समतुल्य या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त करना होगा तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त करने के लिए कोई भी आप पूर्णांक लेकर के अंश और हर में समान संख्या का अगर आप गुणा कर देते हैं तो इस प्रकार से हमको समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 1/2 यह बराबर हो गया 2/4 बराबर हो गया 3/6 बराबर हो गया 4/8 एंड सो ऑन। इन सब का मान आप देखेंगे, चाहे 2/4 लिखें या 3/6 लिखें या 4/8 लिखें या यहाँ पर 15/30 लिखें या आप यहाँ पर 30/60 लिखें, यह सभी संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब है कि समतुल्य परिमेय संख्या में आप जब इसको प्राप्त करना है तो अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके आप जितनी चाहें समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और यह भी अनंत रूप में, यहाँ पर यह अनंत रूप में, इनफाइनाइट रूप में अपरिमेय संख्या इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। एक ही संख्या की अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। फिर अगली बात आती है कि परिमेय संख्याओं का मानक रूप। परिमेय संख्याओं का मानक रूप, अब देखिए बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोई रेशनल नंबर क्या होगा? जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं किसी रेशनल नंबर के संदर्भ में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि हम जब संख्या ले रहे हैं, कोई भी परिमेय संख्या ले रहे हैं, तो संख्या को p/q के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। कैपिटल Q इज इक्वल टू p/q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q क्या है? p और q यहां पर पूर्णांक है। तो अंश और हर में p व q का यदि एक के अतिरिक्त कोई अन्य सर्वमान्य गुणनखंड न हो तो उसे मानक रूप में कहते हैं। देखिए, अंश और हर में जो p और q दिया गया है, यदि p और q का एक के अतिरिक्त कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं या मानक रूप में कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें 3/6, ठीक, 3/6 या 15/30
या 45/90। अब देखिए 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहां से हमको मिल गया 1/2। 15 एकम 15, 15 दूना 30, यहां से भी हमको मिल गया 1/2। यहां पर 45 एकम 45, 45 दूना 90, यहां से भी हमको 1/2 मिल गया। इसका मतलब है कि इन सभी का स्टैंडर्ड 3/6, 15/30, 45/90, इन सभी का मानक रूप क्या होगा? इन सभी का मानक रूप यह 1/2 के बराबर होगा। अगर इसी प्रकार से हम लिखें कि 6/9 है, 6/9, अब यहां पर देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिक के 9, यह बराबर हो गया 2/3, और यह बराबर हो गया 2/3 गुणे 1 गुणे 1, यह 2/3 के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि यहां पर इनका कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं है।